Catch all the electrifying PSL 9 action exclusively on A Sports. Don't miss out. ईरान में कत्ल होने वाले 9 पाकिस्तानियों की मैयतें पाकिस्तान के हवाले कर दी गई। असिस्टेंट कमिश्नर ताफ्तान वकार काकड़ के मुताबिक ईरान के सरहदी गार्ड्स ने मैयतें ताफ्तान राहदारी गेट पर पाकिस्तान हुकाम के हवाले की। मकतूलीन को ईरान के शहर सिरकान में नामालूम मुसल्लह अफराद ने कत्ल किया था। इलेक्शन से पहले निगरां हुकूमत का आवाम को बड़ा झटका। हुकूमत ने पेट्रोल 13 रुपए 55 पैसे महंगा कर दिया। 1 लीटर 272 रुपए 89 पैसे का हो गया। वजीर आजम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। डीजल 2 रुपए 75 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। 12 बजते ही नई कीमतों का इतलाक हो गया। तोशाखाना रेफरेंस मानिए पीटीआई को 14 साल कैद की सजा, 10 साल के लिए नाअहल करार। अहलिया बुशरा बीबी को भी 14 साल कैद और नाअहली की सजा काटना होगी। दोनों पर 1 अरब 57 करोड़ 40 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया। आपका 342 का बयान कहां है? अदालत का सवाल। कमरे में है बानिए पीटीआई का जवाब। अदालत ने कहा आप फौरी बयान जमा करा दें, अदालती वक्त खराब न करें। बानिए पीटीआई ने कहा वकला आएंगे तो उनको दिखाकर जवाब जमा कराऊंगा। आपको क्या जल्दी है? कल भी जल्दी में सजा सुना दी गई, मैं सिर्फ हाजिरी के लिए आया हूं। बानिए पीटीआई ये कहकर कमरा अदालत से चले गए। अदालत ने 342 के बयान के बगैर और बुशरा बीबी को गैर मौजूदगी में फैसला सुनाया। बुशरा बीबी के लिए बनी गाला सब जेल करार। साबिक वजीर आजम की अहलिया इटियाला जेल से बनी गाला मुंतकिल। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने बनी गाला रिहाइशगाह को सब जेल करार देने का नोटिफिकेशन जारी किया। जेल और इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार बनी गाला सब जेल तैनात। जेल का अमला बनी गाला घर के अंदर तैनात रहेगा। इस्लामाबाद पुलिस की एहलकार बनी गाला घर के बाहर तैनात होंगे। बुशरा बीबी तोशाखाना केस के फैसले के बाद गिरफ्तारी देने इटियाला जेल कहता था कि मैं इनको रुलाऊंगा, आज वो खुद रो रहा है। अपने लोगों ने फंसाया है, ये किसी और का कसूर नहीं। जो कहता था उनको रुलाऊंगा, आज खुद रो रहा है। बिलावल भुट्टो का मालाकंड में जलसे से खिताब, कहा जश्न नहीं मनाऊंगा। अफसोस है कि बानिया पीटीआई की अहलिया को जेल जाना पड़ रहा है। जाती दुश्मनी का नुकसान आवाम और मैशत को होता है। बानिया पीटीआई नवाज शरीफ ने नफरत और तकसीम की सियासत की। नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बने तो यही सियासत होगी। मैं वजीर आजम बना तो सियासी कारकुनों कैदियों को रिहा करूंगा। बिलावल भुट्टो का कन्वेंशन मनाने का वादा, कहा पीटीआई वोटर्स आजाद उम्मीदवारों पर वोट जाया ना करें। आजाद उम्मीदवार अपने बानी को धोखा देंगे। बानी पीटीआई को उनके अपने वकीलों ने फंसा दिया, किसी और का कोई कसूर नहीं। इतना अहम केस जिसमें सजाए मौत हो सकती थी, वकील अदालत में आते ही नहीं है। आपने वोट जाया किया तो मियां साहब चौथी बार वजीर आजम बन जाएंगे। इंतखाबात के जमहूरी अमल को सबूताज करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। किसी को भी सियासी सरगर्मी के नाम पर तशद्दुद की इजाजत नहीं। फौज आईनी मैंडेट और इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर फराइज अंजाम देगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 262वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन की मुआवनत के लिए आर्मी की तैनाती पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने कहा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत मुकद्दस और नाकाबिल तस्खीर है। पाकिस्तान तमाम रियासतों के साथ पुरम बकाए बहमी पर यकीन रखता है। मुल्की खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं किया जाएगा। शिरका को भारत की पाकिस्तानी शहरों को निशाना बनाने की घिरौनी मुहिम पर भी ब्रीफिंग दी गई। कश्मीरियों की इखलाकी सियासी सिफारती हिमायत जारी रखने का फॉरम का गजा की आवाम की हिमायत का यादा, फौरी जंगबंदी और पुरअमन हल की जरूरत को तकसीम किया। फॉरम को फॉर्मेशंस की ऑपरेशन तैयारियों पर भी ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने फॉर्मेशंस कमांडर को पेशा वराना महारत के मैयार बरकरार रखने पर जोर दिया। शिरकत ने अफवाज, कानून नाफिज करने वाले इदारों, शहरियों की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। स्मगलिंग, जखीरा अंदोजी, मनी लॉन्ड्रिंग, बिजली चोरी के खिलाफ इकदाम को सराहा।
इंतखाबी मुहिम के दौरान हमले, उम्मीदवार समेत 2 जाँ बहक, कई जख्मी, बाजोड़ में फायरिंग, आजाद उम्मीदवार रेहान जेब जाँ बहक। NA 8 और PK 22 पर इलेक्शन मुलतवी। चमन में ANP के दफ्तर पर फायरिंग से कारकुन जहूर अहमद चल बसा। वलीदा में जहूर बलीदी के घर और क्वेटा में PP दफ्तर पर दस्ती बम से हमला, 5 अफराद जख्मी। पाकिस्तान में PTI रैली पर हमले और इंतखाबी अमल को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी तशद्दुद की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तानी अवाम को यह हक है कि वो बिला खौफ खतर लीडर का इंतखाब करे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, पाकिस्तान में आजादाना और मुनसिफाना इंतखाबात होते देखना चाहते हैं। मौजूदा सूरत हाल और वक्त की कमी के बायस बैलेट पेपर्स की मजीद प्रिंटिंग की गुंजाइश नहीं। चीफ इलेक्शन कमीशन ने 2 टोक बता दिया। PP 32 गुजरात और PP 150 लाहौर में इंतखाबात मौखिर होने का खदशा। सिकंदर सुल्तान राजा कहते हैं, तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम की। इलेक्शन बर वक्त करवाने के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं। आम इंतखाबात के नताइज कानून के मुताबिक रात 1 बजे तक देंगे। RTS की बजाय EMS के इस्तेमाल का मकसद शफाफ इंतखाबात कराना है। इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग स्टेशन में मोबाइल फोन ले जाने पर पाबंदी आयद कर दी। प्रिजाइडिंग ऑफिसर के अलावा तमाम इंतखाबी अमला मोबाइल फोन बंद रखेगा। हम इंशाल्लाह तैयार हैं। एक्सपेक्टेड था कि ये होगा। हम फाइल करेंगे अपील, और अपील में हम ये जो कन्विक्शन है और जो सज़ा है उसकी सस्पेंशन भी मांगेंगे। जितना मिस ट्रायल है उतना ऑब्वियस है कि इसमें कोई शक नहीं है कि ये सस्पेंड हो जाएगी बहुत जल्द। PTI का फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर करने का फैसला। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, बानिया PTI और बुशरा बीबी को गवाह पेश करने की इजाजत नहीं दी गई। फैसले में आईनी और कानूनी निकात नजर अंदाज के फैसला मुअत्तल करने के लिए मुतफरिक दरख्वास्त दायर करेंगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा, एक लीडर को खुश करने के लिए सजा दी जा रही है। वकील के होते हुए भी इजरा की इजाजत नहीं दी गई। हामिद खान एडवोकेट ने कहा, आईनी कानूनी उसूलों को पामाल किया जा रहा है। इक्तदार के खातिर नाइंसाफी का साथ दे रहे हैं। उन्हें शायद मालूम नहीं कि आज जो PTI के साथ हो रहा है कल उनके साथ भी होगा। अलीमा खान कहती हैं, वकला हमें जवाब दें, ये किस किस्म के फैसले आए हैं। हम समझते थे बार काउंसिल्स और वकला तंजीमें नजर रखती हैं, कोई क्यों नहीं बोल रहा, सब अपनी अपनी इलेक्शन मुहिम चला रहे हैं। लोगों को चोर कहने वाले का पूरा खानदान चोर साबित हुआ। बानिया PTI की बीवी की गिरफ्तारी पर खुश नहीं, लेकिन कोई वजीर आजम या उसकी बीवी चोरी करती है तो क्या उसे छोड़ दिया जाए। मरियम नवाज का नारोवाल में जल्द से खिताब। कहा, नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने वाले घरों को चले गए। आज मैदान में एक ही लीडर शेरों की तरह खड़ा है और वो नवाज शरीफ है। शहबाज शरीफ ने कहा, 2018 में जो कुछ हुआ वो एक साजिश के तहत किया गया। आज जो उनके साथ हो रहा है वो इलेक्शन कमीशन और अदालतों का फैसला है। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस को बराह रास्त पूरी कौम ने देखा। अदालत को सबूत और दस्तावेजात नहीं दिए गए। बदकिस्मती से हुकूमत को एक ही इशू है कि इमरान खान को किस तरीके से सजाएं देनी है ताकि उनके कारकुन PTI वर्कर्स जो हैं वो बददिल हो जाएं। लेकिन यकीन करो, मैं आज भी मैं कैंपेन में था, इससे और ज्यादा लोगों का गम गुस्सा बढ़ा है। लगता है बेबस एक ही इशू है कि बानिया PTI को कैसे सजा देनी है। इस किस्म की सजाएं देने से आवाम में गम गुस्सा और बढ़ रहा है। PTI रहनुमा लतीफ खोसा कहते हैं, तोशाखाना केस नवाज शरीफ आसिफ अली जरदारी का क्यों नहीं सुना गया। 8 फरवरी के बाद नवाज शरीफ लंदन जाते हुए बोलेंगे, मुझे क्यों बुलाया। IPP और परवेज खट्टर के उम्मीदवारों की जमानतें जब्त होंगी। जिसने भी PTI छोड़ी है लिख लें, इलेक्शन में बुरा हाल होगा। शहबाज खोसा ने कहा, गवाह दुबई में पार्ट टाइम स्पेयर पार्ट्स की दुकान में काम करता है। ऐसे गवाह के बयान पर साबिक वजीर आजम को 14 साल की सजा सुना दी गई। बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनाने की हिकमत अमली पर काम जारी है। इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी किसी भी पार्टी का इत्तेहाद कर सकती है। जितने है कि जिस जमात के पास अक्सरियत होगी पहले उसे हुकूमत का मौका दिया जाएगा।
साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं इस बार पीपल्स पार्टी पहले के मुकाबले में ज्यादा नशिस्तें लेगी। आजाद उम्मीदवार सबके लिए अहमियत इख्तियार कर जाएंगे। बिलावल भुट्टो वजीर आजम बना तो मुल्क में कोई सियासी कैदी नहीं होगा। आसिफा भुट्टो की हैदराबाद में इंतखाबी रैली, कहा बिलावल वो वाहिद सियासतदान है जो महंगाई बेरोजगारी से लड़ रहा है। बारियां लेने वालों ने कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं बनाया जहां उनका इलाज अपने हकूक के लिए अवाम 8 फरवरी को तराजू पर मोहर लगाएं। सियासी आजादी के लिए मुआशी इस्तेकाम जरूरी है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल्लाह कहते हैं कर्जों के जरगार ने मुल्क कौम की आजादी को सल्ब कर दिया। जमात इस्लाम इक्तदार में आकर IMF को अलविदा कहेगी। लाहौर हाईकोर्ट ने बानिए PTI की तकारीर और बयानात नशर करने का हुक्म दे दिया। पैमरा को अदालती हुक्म पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। अदालत ने कहा आइन में दिए गए आजादी इजहार समेत दीगर हुकूक की फराहमी के बगैर शफाफ इलेक्शन मुमकिन नहीं है। बानिए PTI के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के फैसले के खिलाफ अपीलों पर एतराज। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने अपीलें एतराज लगाकर वापस कर दी। खून जमा देने वाली सर्दी में गर्मा गर्म इंतखाबी मुहिम। NA-5 दीर के उम्मीदवार साहबजादा तारिकुल्लाह की बर्फबारी में तूफानी मुहिम। PK-11 कुमराट में उम्मीदवार मोहम्मद अली के भी शमूलियती जलसे का कॉर्नर मीटिंग। PTI कोई ऑप्शन नहीं है। PTI अपने पूरे बल से, पूरी ताकत से घिरी है मुंह के बल। कराची वालों के लिए तहरीक इंसाफ कोई ऑप्शन नहीं है। पार्टी पूरी ताकत से अपने मुंह के बल गिरी है। दूसरी चॉइस PP। सिफर मैंडेट के बावजूद PP का शहरी इलाकों पर 100% कब्जा रहा है और शहरी के लिए कुछ नहीं किया। खालिद मकबूल सिद्दीकी का इंतखाबी जलसे से खिताब, बोले PP वालों को उल्टा लटकाएं और पैसे निकलवाएं। पाकिस्तान की मुआशी हालत दुरुस्त हो जाएगी। जो इनको वोट देगा वो अपनी नस्लों के खिलाफ क्राइम, करप्शन और कौम के खिलाफ वोट देगा। हैदर अब्बास रिजवी ने कहा पीपल्स पार्टी के जुल्म का जवाब 8 फरवरी को देंगे। नाम निहाद इस्लामी जमात का जलसा हमारी एक कॉर्नर मीटिंग से ज्यादा नहीं था। मच के शौदा की नमाज जनाजा FC हेडक्वार्टर्स कोयटा में अदा कर दी गई। सीनियर फौजी अफसरान, जवानों और मकामी उमाइदीन की शिरकत। लांस नाइक रहमतुल्लाह और सिपाही मोहम्मद जबान को फौजी एहसास के साथ सबुर्तखा किया जाएगा। मच में मारे गए दहशतगर्दों की तस्वीर मंजर-ए-आम पर आ गई। हमले की जिम्मेदारी भारतीय स्पॉन्सर्ड कालादम तंजीम बलोचिस्तान लिबरेशन में आर्मी ने कबूल की थी। तस्वीर में दहशतगर्दों को मुख्तलिफ जगहों पर छुपते देखा जा सकता है। मच हमले में मारे जाने वाले बहुत से दहशतगर्द हकीकत में लापता हैं। मच में क्लियरेंस ऑपरेशन मजमूई तौर पर 21 दहशतगर्द वासिर जहन्नुम हो गए। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक सिक्योरिटी फोर्सेस का क्लियरेंस ऑपरेशन जारी रहेगा। निगरान वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास इलानी ने बेल्जियम के पाकिस्तानी सिफारतखाने में यौम यकजहती कश्मीर की तकरीबात का आगाज कर दिया। एवेन्यू से गुफ्तगू में कहा मसला कश्मीर का हल इलाकाई अमन के लिए नागुज़ीर है। जलील अब्बास इलानी ने कश्मीर काउंसिल यूरोप की खदमात को सराहा। पाकिस्तानी सफीर आमना बलोच ने सिफारतखाने में तस्वीरी नुमाइश का भी एहतमाम किया। भारत कातिलाना हमलों से हमें डरा नहीं सकता। बैरून मुल्क सिख रहनुमाओं पर कातिलाना हमलों के बाद खालिस्तान तहरीक और मजबूत हुई। मरने का खौफ होता तो ये काम ही ना करते। खालिस्तानी रिफरेंडम में पहली मरतबा नौजवानों ने भरपूर शिरकत की। खालिस्तान रिफरेंडम का मकसद जमहूरी तरीके से खालिस्तान हासिल करना है। भारत अगर आज पंजाब में रिफरेंडम कराए तो 90% से खालिस्तान के लिए वोट देंगे। गुरप्रीत सिंह पन्नू के सैन फ्रांसिस्को में AY न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू।
इस्राएली फौज की दरिंदगी से हुनी फौज डॉक्टर्स के रूप में इब्न सिना हॉस्पिटल आए। 3 फलस्तीनी नौजवानों को गोलियां मार दी। गजा में जारियत थमने का नाम नहीं ले रही। फलस्तीनियों को मगरबी गजा छोड़ने की वार्निंग जारी कर दी गई। शदीद सर्दी में फलस्तीनी दरबदर जमीनी कार्रवाई के दौरान मजीद 3 इस्राएली फौज के हलाक हो गए। WHO चीफ का कहना है कि फलस्तीनी भूख से तड़प रहे हैं। गजा में 10 में से 9 अफराद को गजा मुयस्सर नहीं। आर्मी बरादरी इमदादी सामान की तरसील के लिए इकदाम करे। मुसल्लह इक़दामात को पैगाम पाकिस्तान के एलामिये की खिलाफ वर्जी करार दिया था। मुसल्लह इक़दाम सिर्फ रियासत का इस्तेहकाक है और खुदकुश हमले शरीयत के मुनाफी है। उम्मीद है नई हुकूमत पैगाम पाकिस्तान के इलामे पर कानून साजी करेगी। मुसल्लह इक़दाम सिर्फ रियासत का इस्तेहकाक है। इस्लाम में खुदकुश हमलों की इजाजत नहीं है। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल डॉक्टर किबला अयाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बेबुनियाद इल्जाम, गालियां और झूठ बोलना गैर शरई है। एहतजाज के दौरान निजी या सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं। एहतजाज में सरकारी मुलाजमीन समेत किसी शख्स को नुकसान पहुंचाना गैर शरई है। हम्माद अजहर ने कागजाती नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से अपील वापस ले ली। इलेक्शन से दस्तबरदार होने का ऐलान। इंसदाद दहशतगर्दी लाहौर की अदालत ने फवाद चौधरी को इश्तिहारी करार देने का हुक्म कालअदम करार दे दिया। फवाद चौधरी की तमाम मुकदमात में एक साथ गिरफ्तारी डालने का हुक्म। 9 मई की JIT के सरबराह को मुकदमात की तफसीलात फराहम करने की हिदायत। PP उम्मीदवार के वालिद ने वोट के लिए टोपी उतार दी। टंडुवाला यार में जुल्फकार बजानी के वालिद साबिक सूबाई वजीर अब्दुल सत्तार बजानी की वीडियो वायरल। साबिक वजीर PP काउंसलर असगर बरोही के पास वोट मांगने गए। असगर बरोही ने साफ इनकार किया तो सर से टोपी उतार कर उनकी गोद में रखी। बहामन नगर में तावान देने के बावजूद नौजवान को कत्ल कर दिया गया। MPhil के तालिबे इल्म तलहा अरशद को 13 दिन पहले अगवा किया गया। संदूक पे बंद लाश हाफजाबाद में कुएं से मिली। रवा माली साल 5,150 अरब टैक्स की वसूली। FBR ने 7 माह में हदफ से 35 अरब ज्यादा महसूलात इकट्ठे कर लिए। FBR का कहना है कि महसूलात वसूली का 5,115 अरब था। गुज़श्ता साल इसी अरसे में 3,973 अरब टैक्स जमा किया गया था। फैमिली व्लॉगिंग के नाम पर सोशल मीडिया पर फहश मवाद की भरमार। फेसबुक, टिकटॉक, यूट्यूब, स्नैपचैट और दीगर ऐप से फहश मवाद हटाया जाए। काबिल एतराज मवाद से मुतालिक कवानीन का निफाज मौसर बनाया जाएगा। सिंध हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। जस्टिस अकील अहमद अब्बासी का PTA को सोशल मीडिया ऐप्स और ऑनलाइन गैर इखलाकी मवाद हटाने का हुक्म। 20 फरवरी तक रिपोर्ट तलब। ICC टेस्ट प्लेयर रैंकिंग में बाबर आजम की 5 दर्जा तरक्की। 10वीं से 5वें नंबर पर पहुंच गए। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन बदस्तूर पहले, जोरू दूसरे और स्टीवन स्मिथ तीसरे नंबर पर विराजमान हैं। भारत की विराट कोहली भी 7वें से 6ठे नंबर पर आ गए। टॉप 10 टेस्ट बॉलर्स में कोई पाकिस्तानी शामिल नहीं। शाहीन अफरीदी 12वें नंबर पर मौजूद हैं। और कराची और लाहौर की टीमें नेशनल वुमेन T20 टूर्नामेंट की मुश्तरका चैंपियन करार। रावलपिंडी में बारिश के बायस फाइनल मंसूख। एक गेंद खेल भी न हो सका। टूर्नामेंट में 494 रन बनाने वाले सिद्रा अमीन बेहतरीन बैटर करार। गुलाम फातिमा ने 21 विकेटें उड़ाकर बेस्ट बॉलर और सिद्रा नवाज ने बेस्ट विकेट कीपर का एजाज हासिल कर लिया।